हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का सेकंड पार्ट रहेगा। इसके पहले पार्ट में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, देखो ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो हमने लिखा cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस साइन थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा आएगा cos थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है। साइन थीटा को हम कॉमन निकालेंगे। देखो यहाँ साइन थीटा लिखा है तो इस साइन थीटा को बाहर निकालेंगे। तो लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू √2 + 1 ब्रैकेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, ये देखो यहाँ साइन थीटा और ये साइन थीटा बाहर निकला है। इसको चेक भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो अंदर। साइन थीटा का √2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालना मतलब डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉमन निकाल लिए तो पहला स्टेप क्लियर। पहले में ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र साइन थीटा को इसलिए किए हैं क्योंकि कॉमन निकालते बन जाए। फिर दूसरे स्टेप में कॉमन निकाल लिए, फिर ये आ गया। ठीक, अब ये इंटू वाले को डिवाइड में लिखेंगे। तो लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई √2 + 1। ठीक है, इक्वल साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो लिखा है cos थीटा डिवाइडेड बाई √2 + 1 इसको कर देंगे रैशनलाइज। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई √2 + 1 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 इक्वल साइन थीटा। ठीक है, यहाँ क्या किए, रैशनलाइजेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक, रैशनलाइज किए हैं क्या के। अब रैशनलाइज हो गया, यहाँ प्लस का साइन था, माइनस माइनस हो गया। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में √2 - 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई √2 + 1 और √2 - 1 इक्वल साइन थीटा। क्लियर है। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। नीचे देखते हैं तो नीचे में देखो लिखा है √2 + 1 √2 - 1, तो ये लिखा a + b a - b। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला a² - b² होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा √2 का स्क्वायर 1 × 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस माइनस माइनस। ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ लिख देंगे a² - b²। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a + b और a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है ये नीचे के लिए, और मल्टीप्लाई भी करके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वैसे लिखेंगे √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल साइन थीटा। अब देखो ये √2 का स्क्वायर है तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो √2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और ये काट दो तो 2 बचेगा। ठीक, और √2 का स्क्वायर है मतलब √2 × √2 और आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से ये स्क्वायर और रूट काट दें तो ये 2 - 1। ठीक है, तो 2 - 1 है। अब इसको लिख लेते हैं 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, सॉरी √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब 1 से इसको डिवाइड कर दो तो बचेगा √2 cos थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ट्रांसफ़र कर दो इसको, सॉरी √2 cos थीटा इसको ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, ये प्रूफ हमको करना था। ठीक है, प्रूफ हो गया तो लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 sin² थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1।
ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, ये लिख लेते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो ये जो लिखा हुआ है कॉस और साइन लिखा है, या तो इसको पूरे कॉस में कर दो या तो साइन में कर दो। तो साइन में साइन का आइडेंटिटीज़ लग जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो जैसे इसका आइडेंटिटीज़ लगा लेते हैं हम लोग, तो ये 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटीज लगाए हैं, जिससे हमारा पूरा लाइन कॉस थीटा में चेंज हो गया है, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये पुट किए, अब ये पुट किए तो इसको इसमें इंटू कर लो तो आ जाएगा 2 माइनस, इसको इसमें इंटू करो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर 1 आएगा तो -1 इक्वल टू 0। अब सभी को अरेंज कर लेते हैं। तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा ये पहले लिखाएगा, फिर कॉस थीटा वाला लिखाएगा माइनस कॉस थीटा, फिर लिखाएगा +2 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब -2 कॉस स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, ये माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और प्लस साइन बढ़ा है तो +1, ठीक है, इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये देखेंगे, जब भी ये माइनस आ जाए, ठीक है, फर्स्ट टर्म के सामने माइनस आता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, क्लियर। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बहुत ही इजी होता है, एक्सरसाइज 1.3 वगैरह में दिया है, 10-12 क्वेश्चन वहाँ सॉल्व किए हो, और चैप्टर के बीच बीच में भी दिया रहता है, बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 1 आएगा, तो 2, फिर 2 का एलसीएम निकालोगे, 2 1 = 2, तो एलसीएम आएगा 2 × 1। अब 2 और 1 को ऐसा क्या करें कि कॉस थीटा आ जाए, तो समझ लेते हैं, यहाँ लिखा 1 कॉस थीटा, ठीक है। 2 और 1 को क्या करें कि कॉस थीटा आ जाए, तो मैं यहाँ देखो 2 को ऐसे लिखा और 1 जोड़ के और घटा के हमको +1 लाना है। तो 2 के सामने प्लस लगाया, 1 के सामने यहाँ माइनस, और लिख दिया कॉस थीटा, और यहाँ भी लिख दिया कॉस थीटा। तो 2 कॉस थीटा में 1 कॉस थीटा घटाऊँगा तो 1 बचेगा, ठीक है। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मतलब रूल है, तो मैं थोड़ा जल्दी से बता दे रहा हूँ, बाकी अगर ये नहीं समझ में आएगा तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूँगा, ठीक है। अब देखो, तो ये हमारे पास आ गया है फैक्टर। अब इसी फैक्टर को इसमें लिखेंगे, तो ये ब्रेक होगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, -1 इक्वल 0, और ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्प्लिट हो गया 2 भागों पे, क्लियर। अब देखो ये पेयर बना और ये पेयर बना, ठीक है। तो इस पेयर में से हमको कॉमन निकालना है, तो मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो 2 × कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, 2 × कर देते हैं। तो देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर बचा ये वाला कॉस थीटा, और यहाँ कुछ नहीं बचा +1, ठीक। तो इसको बोलते हैं कॉमन निकालना, ठीक। तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लिया हूँ, ठीक। तो ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा, इसको मत लिखना, डायरेक्ट ऐसे कॉमन निकालना। अब जो ये ब्रैकेट में आएगा, अगला ब्रैकेट भी वैसे बना लो, उसमें लिख दो कॉस थीटा +1। अब यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ ऐसे टर्म लिखो जो मल्टीप्लाई करने में ऊपर वाला आ जाए। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई करूँगा कॉस थीटा से तो कॉस थीटा आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस, ठीक। सॉल्व करके देखो, इसको इससे इंटू करूँगा माइनस कॉस थीटा, इसको इससे इंटू करूँगा -1, ठीक है। तो जो ये ब्रैकेट में आता है वो ये ब्रैकेट में भी रहता है, क्लियर। अब ये दोनों सेम दिख रहा है, तो इसको लिख लेंगे कॉस थीटा +1, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक बार लिखें। अब बचा क्या हमारे पास
2 cos थीटा माइनस 1, उसको अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इजी हो गया, 0 से कंपेयर कर लेंगे, तो इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो ये आएगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, कंपेयर कर लिए। अब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, जब ट्रांसफ़र किया -1। ठीक है, -1 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि जो टेबल है माइनस में तो अपन उसका वैल्यू पढ़े नहीं। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 cos थीटा इक्वल टू +1 हो जाएगा। ठीक, इधर जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड वाला जाएगा, सॉरी इंटू वाला जाएगा डिवाइड में, cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो लास्ट में हमारे पास ये बचा था cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा cos थीटा इक्वल टू cos 1/2 का वैल्यू क्या होता है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखूँगा 60 डिग्री, cos कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगर क्लियर नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन रीड करते हैं। सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन लिखा cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है या ऐसा आ सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो इसका पहला स्टेप यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया क्वेश्चन को, उसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है, कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें बदल के दिया हुआ है। क्लियर है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट स्टेप यही आएगा। क्लियर है, तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो डरने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया था। सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस, देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, वो होता है cos थीटा। ठीक है, और ये लिखेंगे 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है साइन थीटा इक्वल टू 4। क्लियर, अब देखो ये जो देख रहे हो जो चेंजेस हुआ है वो पढ़ोगे एक्सरसाइज 3 में। ठीक है, वहाँ पर फॉर्मूला दिया रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं अभी एक लिख दे रहा हूँ, ऐसा करके यहाँ ब्रैकेट बना के लिख दे रहा हूँ। तो ये लिखा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्लियर है, वैसी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो ये cos थीटा लिखा, ये cos थीटा, तो cos थीटा को बाहर निकाल लो। ठीक, ये ब्रैकेट बना 1 बाई, यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल 4। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सॉल्व होते चला जाएगा लास्ट तक। ठीक है, 4 और cos थीटा नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो देखो लिखा cos थीटा, अब देखो प्लस में है और ये फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले भी बोल चुका हूँ फ्रैक्शन में दिया रहेगा, अब बीच में प्लस का साइन है तो एलसीएम ही लेना है। तो देखो एलसीएम लेंगे इसका, ये लाइन ड्रॉ किए इक्वल टू 4। ठीक, देखो क्या लिखा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो देख के नीचे लिख लो 1 माइनस साइन थीटा, इसको देख के नीचे लिखे, अब इसको देख के नीचे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा। दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, अब देखो इस ऊपर वाले लाइन में कुछ कट रहा है, तो ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा हट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी हो गया। ऊपर बचा 1 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब नीचे देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी a प्लस बी। क्लियर है, तो इसको फॉर्मूला में लिख लेंगे या शॉर्टकट इनटू कर लेंगे। मैं
इसके पहले पार्ट में ये बता चुका हूँ, ठीक है। 1 इंटू 1 1 साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस, ठीक, इक्वल 4 और यहाँ लिखा जाएगा कॉस थीटा, ठीक। अब ये लिखा है कॉस थीटा ब्रैकेट 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। बाकी 4 वैसे लिख दिया हूँ, यहाँ ब्रैकेट करके लिख दे रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसके प्लेस में हम लोग पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब लिखेंगे कॉस थीटा इंटू 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 2 कॉस थीटा है, ठीक है, इक्वल 4, ठीक है। अब चाहो तो इस लाइन को रिपीट भी कर सकते हो, ठीक। तो रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देंगे। कॉस थीटा इंटू 2 बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 4, ठीक। ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर बचा 1 बाई कॉस थीटा और यहाँ क्या बचा 2, क्लियर है। अब हम लोग पढ़े हैं 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू 2। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा इसको कि 1 बाई कॉस थीटा को लिया हूँ सेक थीटा, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ सेक थीटा इक्वल टू 2। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू सेक 2 का वैल्यू क्या आता है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऐसे 60 डिग्री और दोनों साइड से सेक काट देंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा निकालना था, थीटा क्या आया 60 डिग्री, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन 8 है टोटल क्वेश्चन नंबर 7 टाइप बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं। कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो लिख लेते हैं ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, ये कॉस थीटा बाहर निकाल लो। तो कॉस थीटा बाहर निकल गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 बाई कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस 1 बाई कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। अगला स्टेप में क्या लेना है एलसीएम। तो ये लिखेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2। देखो इनका एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिखा कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1, इसको देख के बस लाइन के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोसेक थीटा प्लस 1 और कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको यहाँ, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये मच्छर लोगों को भी अभी आना है। तो कोसेक थीटा माइनस 1 इसको यहाँ करूँगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि -1 और +1 ऊपर के लाइन में कैंसिल हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। -1 +1 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई नीचे वाला देखो a प्लस बी a माइनस बी में लिखा है, तो यहाँ कोसेक लिखा है, यहाँ कोसेक, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1, सिर्फ डिफरेंस है प्लस माइनस का। तो शॉर्टकट इनटू कर सकते हो, फॉर्मूला में भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हो। तो मैं शॉर्टकट इनटू करता हूँ, ठीक है। तो कोसेक इंटू कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ लिख देते हैं कॉस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक थीटा डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है, तो ये आइडेंटिटी से हमको पता चलेगा, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लिख लेता हूँ कॉस थीटा और यहाँ लिख देता हूँ 2, क्लियर इतने तक।
जो वैल्यू पुट किए हो उसको ब्रैकेट में मेंशन कर देना ना, ऐसा लिखना रहता है, ठीक है। अब कॉस थीटा यहाँ लिखेंगे 2 इंटू कोसेक का रेशियो पुट करो तो ये होता है 1/sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉट का रेशियो पुट करो तो कॉट का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2। यहाँ तक क्या क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था, ठीक है। कोसेक का रेशियो पुट किए थे 1/sin और कॉट का रेशियो पुट किए थे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर पे था। और जब भी रेशियो पुट करते हैं तो उसको साइड में मेंशन कर लेना, ठीक है। चलो मैं एक मेंशन कर देता हूँ ऐसे करके, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, ये यूज़ किया हूँ। एक और मेंशन कर देना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो ऐसा मेंशन करोगे, ठीक। अब देखो अगला लाइन कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा कॉस थीटा लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू 2 इंटू साइन 1/sin थीटा लिखा है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 इंटू 1/sin थीटा, ठीक है। अब ये देख रहे हो डिवाइड का लाइन, ठीक है। ये जो डिवाइड का लाइन है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे लिखाएगा। तो देखो मैं लिखा हूँ साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और नीचे लिखा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। अब इसको आगे लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू 2 इंटू 1/sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है तो ये 2 बार हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 बार लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कैंसिल कर देंगे। देखो ये कॉस थीटा कट गया, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा कट गया, ये साइन थीटा, ठीक है। ये 2 और ये 2 भी कैंसिल होगा तो हमारे पास बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है तो वो होगा टेन थीटा, ठीक है। तो इस पूरे का जगह हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, सॉरी ये 2 नहीं आएगा 1 आएगा, कैंसिल कर चुका है 2 को, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू 1। अब लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 10, तो 10 में 1 का अगर वैल्यू देखोगे डिग्री टेबल में वो होता है 45, ठीक है। 10 एलिमिनेट करो दोनों साइड से तो आएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ।